प्रणाम। सभी साधकों का स्वागत है। आज हमारी साधना का पहला दिन है। इंसान के जन्म की पहली क्रिया क्या है? एक गहरी सांस। और उसकी मृत्यु की आखिरी क्रिया एक आखिरी सांस। इस पहले और आखिरी पल के बीच जो कुछ भी होता है उसे हम जिंदगी कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिसे सांस समझ रहे हैं वो सिर्फ फेफड़ों की एक क्रिया नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फ्लो है। आज से हम 30 दिन के इस सफर पर निकल रहे हैं जहां साधारण सांस को ध्यान को यौगिक स्तर पर और यौगिक को रहस्यमय स्तर तक ले जाएंगे। आज प्राण रहस्य के पहले दिन हम उस पर्दे को उठाएंगे जो विज्ञान और आध्यात्म के बीच है। हम जानेंगे कि क्यों प्राचीन ऋषियों ने उम्र को सालों में नहीं बल्कि सांसों में गिना। चलिए आज इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। डे 1 की शुरुआत होती है सिर्फ एक सांस को महसूस करने से। हम अक्सर सांस को सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस मानते हैं, आती है जाती है। लेकिन सच ये है कि सांस आपकी ऊर्जा, आपका मूड और यहां तक कि आपकी इम्यूनिटी तक बदल सकती है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिंपल? नहीं। सांस लेने का तरीका आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रिमोट कंट्रोल है। जब आप डरते हैं आपकी सांस तेज होती है। जब आप गुस्से में होते हैं सांस उथली होती है। लेकिन क्या आपने कभी उल्टा सोचा है? अगर आप जानबूझकर अपनी सांस बदल दें तो क्या आपका डर और गुस्सा गायब हो सकता है? विज्ञान इसे वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहता है। आपकी एक लंबी गहरी सांस आपके दिमाग को सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है। आप बिना जिम गए अपने हार्ट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक सही सांस से। प्रकृति का गणित देखिए। कुत्ता 1 मिनट में 30 बार सांस लेता है और 15 साल जीता है। कछुआ 1 मिनट में 3 बार सांस लेता है और 300 साल जीता है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, ये मेटाबॉलिक रेट का रहस्य है। जितनी तेज सांस उतनी जल्दी शरीर की कोशिकाओं का घिसना। योग शास्त्र में एक शब्द है, प्राण। कई लोग समझते हैं कि प्राण मतलब ऑक्सीजन। ये सबसे बड़ी गलती है। ऑक्सीजन वो ईंधन है जिसे शरीर जलाता है, लेकिन प्राण वो बिजली है जिससे पूरा सिस्टम चलता है। ऋषि भृगु ने कहा था कि वायु केवल वाहन है, प्राण तो सवार है। जब हम सांस रोकते हैं तब हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, लेकिन उस पल में प्राण सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। यही कारण है कि हिमालय की कंदराओं में योगी बिना ऑक्सीजन के घंटों बैठे रहते हैं। वो सांस नहीं, प्राण का प्रबंधन कर रहे होते हैं। हर सांस के साथ एक ध्वनि जुड़ी है, सो और हम। इसका अर्थ है वह मैं हूं। ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक ही लय में है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो यह साधना आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि सिगरेट आपकी सांसों की ताकत धीरे धीरे छीन लेती है। धुएं में मौजूद तार आपके फेफड़ों की नलियों को सिकोड़ देता है। ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है और छोटी सी दूरी चलने पर भी सांस फूलने लगती है। इसलिए आपको दूसरों से ज्यादा अपनी सांसों पर काम करना होगा। हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी और धीमी सांसों की प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके फेफड़े खुलने लगेंगे और वह कैपेसिटी वापस आ सकती है जिसे धूम्रपान ने कमजोर कर दिया है। अब ज्ञान को अनुभव में बदलते हैं। जहां भी हैं सीधे बैठ जाएं। अपने फोन में एक टाइमर लगा लें। अपनी गर्दन सीधी रखें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। 1 मिनट तक सिर्फ अपनी आती जाती सांस को देखें। इसे बदले नहीं, बस एक पहरेदार की तरह देखें। अब अपनी नाभि पर हाथ रखें। सांस भरते समय आपका पेट एक गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए, न कि छाती। गहरी सांस, उस सन्नाटे को महसूस करें।
फिर धीरे से छोड़ें। अपनी जानबूझकर सांसों को धीमा या तेज मत करें। अब 1 मिनट में आपने कितनी सांसें ली, उन्हें गिनें। इस शांति में जो आप महसूस कर रहे हैं वही प्राण की पहली झलक है। यही संख्या आपको बताएगी कि आप मेडिटेशन में कितनी गहराई तक उतर सकते हैं। जितनी कम सांसें, उतना गहरा ध्यान और उतनी अधिक स्थिरता। और इस साधना में हम आपकी सांसों को 1 सांस प्रति मिनट तक ले जाने का अभ्यास करेंगे, जहां आपका ध्यान इतनी गहराई में पहुंचने लगेगा कि ध्यान में रहना आपको अपने ही घर जैसा सहज लगने लगेगा। उस अवस्था में मन में केवल ध्यान के लिए प्रेम ही प्रेम होगा। ध्यान में ऐसा अनुभव हो सकता है मानो अहम का लय हो रहा हो, जैसे भीतर गहरी शांति उतर रही हो। और कभी कभी ऐसा भी लगेगा मानो ध्यान में आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। इसलिए साधना को पूरे प्रेम, समर्पण और अपने अंतर्मन की जागरूकता के साथ पूरे 30 दिनों तक करना होगा। अब हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं। धीमी सांसों के साथ ध्यान की पवित्र साधना आरंभ करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और इस ध्वनि के साथ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यदि ध्यान किसी और दिशा में चला जाए तो सहजता से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति शांति शांतिः। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें।
सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहज भाव से सांस भीतर लें और सहज भाव से सांस बाहर छोड़ दें। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ति शान्ति शान्तिः। आज आपने जाना कि सांस आपकी ध्यान की गहराई की चाबी है। आज डे 1 के लिए इतना ही। अब हम कल जानेंगे कि आपकी सांसें आपके शरीर की कौन सी शक्तियां खोल सकती हैं, जिन्हें हम विज्ञान और ऋषियों के ज्ञान से समझेंगे। प्रणाम साधकों, अहम ब्रह्मास्मि।